सृष्टि के क्रम का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये संपूर्ण सृष्टि भगवान के द्वारा उत्पन्न होती है। इस सृष्टि को भगवान क्यों उत्पन्न करते हैं? तो कहते हैं, भगवान क्षीर सागर में जब शयन करते हैं तो भगवान को अकेलापन महसूस होता है। हम अकेले हैं, एको हम, मैं अकेले हूं, एक हूं, बहुत श्याम, मैं बहुत हो जाऊं। और ये बहुत होने की इच्छा जो भगवान की है, यही सृष्टि का मूल है। भगवान संकल्प करते हैं, मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं, और फिर भगवान सृष्टि करते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि भगवान जब सृष्टि करते हैं तो सृष्टि के प्रारंभ में जितने जीव हैं सबको एक प्रकार का और एक जैसा होना चाहिए। क्यों? बोले उसके पहले तो सृष्टि थी नहीं, तो किसी ने कोई पाप पुण्य किया नहीं। तो जब सृष्टि प्रारंभ होती है उस समय सृष्टि के प्रारंभ में सभी प्राणियों को एक समान होना चाहिए। सब एक बराबर हो, न कोई गरीब हो, न कोई अमीर हो, न कोई रोगी हो, न कोई बीमार हो, न कोई दुखी हो, सब एक जैसे हो। तो कहते हैं नहीं, सृष्टि जब होती है तो जिन जीवों को भगवान सृष्टि में भेजते हैं ये जीव पिछली सृष्टि में भी रहते हैं। और पिछली सृष्टि का जब प्रलय होता है तो प्रलय के समय में जितने जीव होते हैं अपने कर्म को लेकर के प्रलय को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं होता कि प्रलय की कोई तिथि निश्चित की जाए और उस तिथि के आने के पहले सबका हिसाब किताब बराबर हो जाए तब भगवान प्रलय करें। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि फला तिथि को प्रलय होना है, उसके पहले जितने पापी हैं उनको पाप का दंड मिल जाए, जितने पुण्यात्मा हैं उनके पुण्य का फल उनको मिल जाए और सबका खाता क्लोज कर दिया जाए, उसके बाद तब सृष्टि बंद की जाए। ऐसा नहीं होता। बोले अचानक प्रलय होती है। अचानक प्रलय होती है तो जितने पुण्यात्मा हैं वे अपने पुण्य कर्मों को लेकर के प्रलय के काल में भगवान में समाहित हो जाते हैं। जो पापात्मा हैं वो अपने पाप कर्मों के संस्कार को लेकर के भगवान में ही लय को प्राप्त हो जाते हैं। अनंत अनंत जीव अपने अपने कर्मों के संस्कार को लेकर के भगवान में लय को प्राप्त हो जाते हैं। फिर जब अगली सृष्टि होनी होती है तो भगवान संकल्प करते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं। तो प्रलय काल में वो अनंत अनंत जीव जो पिछले अपने कर्मों को लेकर के भगवान में लय को प्राप्त हुए होते हैं, उन्हीं जीवों के पिछले कर्म को कारण बना करके पाप के अनुसार पाप योनि, पुण्य के अनुसार पुण्य होनी, इस प्रकार से भगवान इस विषम सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। और प्रारंभ में ही ये सृष्टि विलक्षण और विषम सृष्टि उत्पन्न होती है। 84 लाख योनियां प्रकट होती हैं। ये सब भगवान के संकल्प मात्र से होता है। इस अनंत अनंत सृष्टि को पैदा करने के लिए सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, तारे, 84 लाख योनियां, इन सब को उत्पन्न करने के लिए भगवान क्या करते हैं? बोले केवल संकल्प करते हैं, बस, और कुछ नहीं करते। इन सब को बनाने के लिए भगवान कहीं से मटेरियल भी नहीं लाते, कोई वस्तु भी नहीं लाते। हम आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करना हो तो आप अकेले नहीं कर सकते। आपको एक रोटी भी बनानी है तो रोटी बनाने के लिए आपको आटा ढूंढना पड़ेगा, पानी लाना पड़ेगा, चूल्हा लाना पड़ेगा, तवा लाना पड़ेगा, तब एक रोटी बना पाएंगे। तो एक रोटी को भी प्रकट करने के लिए आपको इतनी वस्तुओं की सहायता लेनी पड़ेगी, तब आप एक रोटी बना पाएंगे। लेकिन भगवान ये अनंत अनंत ब्रह्मांड बनाते हैं, वो कहीं से कोई मटेरियल, कोई सामग्री नहीं लाते। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। जिन्होंने सृष्टि बनाई और सृष्टि बनाने के लिए जिसने किसी से कोई सहायता नहीं, जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहु अघारी, चिंत हमारी, जानिए भगति न पूजा। तो भगवान सृष्टि बनाने के लिए किसी से कोई सहायता नहीं लेते। इसीलिए वेदांत में, फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में
भगवान का एक विशेषण है कि भगवान इस सृष्टि के लिए अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण का मतलब इस सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए भगवान ही निमित्त हैं, भगवान ही उपादान है। कोई भी कार्य होता है तो उसके दो कारण होते हैं, एक निमित्त, एक उपादान। जैसे रोटी बनी तो रोटी को बनाने में दो कारण हैं। एक तो सबसे प्रमुख कारण जो है वो आटा है, और दूसरा कारण बोले वो बनाने वाला व्यक्ति जिसने बनाया। बनाने वाला व्यक्ति हो और आटा न हो, तावा रहे, चूल्हा रहे, पानी रहे, रोटी नहीं बनेगी, क्यों बोले आटा को ही रोटी बनना है। तो एक कारण वो बनाने वाला और एक कारण वो बनने वाला मटेरियल जो बनेगा। तो जो मटेरियल होता है, जो बनता है, उसको उपादान कहते हैं, और जो बनाता है उसको निमित्त कहते हैं। ये दो कारण होते हैं किसी कार्य के, उपादान और निमित्त। तो इस जगत को बनाने के लिए निमित्त कारण भी भगवान है और उपादान कारण भी भगवान है। भगवान स्वयं जगत के रूप में बन जाते हैं। इसीलिए वेद में प्रार्थना की गई, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। इस मंत्र का क्या अर्थ है? सभी लोग पढ़ते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ है पूर्णमदः, वो परमात्मा पूर्ण है, और पूर्णमिदम्, उसी से ये परमात्मा से संसार उत्पन्न हुआ, इसलिए ये भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उस पूर्ण से ये पूर्ण निकला, और पूर्णस्य पूर्णमादाय, उस पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने पर भी पूर्णमेवावशिष्यते, वो परमात्मा पूर्ण का पूर्ण बना रहा। यही उसकी परिपूर्णता। इस श्रुति को, इस वेद मंत्र को हम लोग पढ़ते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वो परमात्मा स्वयं संसार के रूप में उत्पन्न हो जाता है। एकोहम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं, और भगवान ही संसार के रूप में प्रकट। तो सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए भगवान ही निमित्त कारण है और भगवान ही उपादान कारण है। दोनों कारण भगवान ही हैं। किस प्रकार से बोले, इसका उदाहरण तो उपनिषद में, वेदांत के ग्रंथों में इसका उदाहरण दिया गया। जैसे लूता, लूता माने मकड़ी। मकड़ी देखते हैं ना, जो जाला बनाती है घर में, बहुत दिन तक घर बंद कर दो तो जाले लग जाते हैं। तो मकड़ी जो जाला बनाती है, वो जाला बनाने के लिए कहीं से कोई मटेरियल लेकर के नहीं आती, स्वयं के अंदर से उस मटेरियल को प्रकट करके वो जाल बुनती है, और जाल बुनने के बाद उसी जाल में वो बैठ जाती है अपने पैर को फैलाकर, और उसी में वो झूला झूलती रहती, आनंद लेती रहती। और जब उसे जाना होता है तो वो जाल को बटोर भी लेती है, फिर उस जाल को वो स्वयं निगल जाती। तो जिस प्रकार मकड़ी जाल का निर्माण करने के लिए कहीं से कुछ नहीं लाती, अपने अंदर से जाल को प्रकट करके फिर उसी में वो बैठकर आनंद लेती है, फिर जाल को अपने अंदर समेट लेती है, उसी प्रकार भगवान अपने अंदर के से ही इस संपूर्ण जगत को प्रकट करते हैं, और फिर इस जगत में अंतर्यामी रूप से परमात्मा कण कण में अवस्थित हो जाते हैं, और संसार में व्याप्त होकर के परमात्मा ही इस लीला का आनंद अनुभव करते हैं, और प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को पुनः परमात्मा अपने अंदर विलीन कर लेते हैं। आनंदाद्धेव खल्यमानि भूतानि जायन्ते, इसी को वेदों ने कहा कि आनंदाद्धेव खल्यमानि भूतानि जायन्ते, उस आनंद से ही ये सारा संसार उत्पन्न हुआ। आनंदेन जातानि जीवंती, और उसी आनंद के द्वारा ये संसार जीवित है और चल रहा है। और यम प्रयंत विषम विशंति, और प्रलय काल में ये संपूर्ण सृष्टि उसी आनंद परमात्मा में लय को प्राप्त हो जाती है। इस संपूर्ण सृष्टि को भगवान अपने अंदर से ही प्रकट करते हैं, कहीं से कुछ भगवान लाते नहीं। अब उस सृष्टि में भिन्न भिन्न जो कार्य दिखाई पड़ते हैं, ये सब भगवान के संकल्प से ऐसी लीलाएं होती हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान जब संकल्प करते हैं कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो भगवान के नाभि से एक कमल प्रकट होता है। भगवान के नाभि से कमल प्रकट होता है,
और उस कमल पर श्री ब्रह्मा जी प्रकट होते। अब आज के बुद्धिमान प्राणी तर्क करते हैं, बोले ऐसा कैसे होगा, किसी की नाभि से कमल कैसे प्रकट होगा, न उसमें पानी है न उसमें कीचड़ है, तो कमल कैसे होगा, बिना कीचड़ के कमल नहीं होता। तो भगवान के नाभि से कमल कैसे प्रकट हुआ, और अगर कमल प्रकट हुआ तो कमल पर ब्रह्मा जी कैसे प्रकट हो गए। देखो, भगवान की सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिन प्रश्नों का अंत नहीं होता, इसलिए उन प्रश्नों पर विचार ही नहीं किया जाता, क्योंकि वो अंतहीन प्रश्न होते। उस प्रश्न को अनवस्था दोष ग्रस्त माना जाता है। अनवस्था दोष का मतलब जिसका कोई अंत न हो। जैसे कोई व्यक्ति पूछे कि भाई मुर्गी कहां से आई, बोले अंडे से आई। तो अंडा कहां से आया, बोले मुर्गी से आया। बोले तो वो मुर्गी कहां से आई, बोले अंडे से आई। बोले तो अंत में ये प्रश्न करते करते आप जब जाएंगे तो कहना पड़ेगा, भाई अंत में जब सृष्टि शुरू हुई तो सबसे पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। अगर व्यक्ति कहे नहीं मुर्गी आई, तो बोले मुर्गी तो बिना अंडा के नहीं हो सकती। बोले तो हाँ अंडा से आई। बोले फिर वो अंडा कहां से आया, बिना मुर्गी के नहीं आ सकती। अब इसका उत्तर आप क्या ढूंढेंगे, सृष्टि के प्रारंभ में पहले अंडा था कि पहले मुर्गी थी, बीज था कि वृक्ष था। वृक्ष बीजन न्याय जो है, वृक्ष बीजन न्याय का मतलब वृक्ष से बीज पैदा होता है और बीज से वृक्ष पैदा होता है। तो सृष्टि के प्रारंभ में पहले बीज पैदा हुआ कि पहले वृक्ष पैदा हुआ। और अगर तर्क करो, कहो बीज पैदा हुआ, तो सामने वाला प्रश्न करेगा, भाई बीज बिना वृक्ष के नहीं होता, फिर वो वृक्ष कहां से आएगा। तो फिर प्रश्न होगा, वृक्ष बिना बीज के नहीं होता, तो फिर वो बीज कहां से आएगा। बोले इस प्रश्न का कभी अंत नहीं हो सकता। तो अंत में कहना क्या पड़ेगा, बोले अंत में यही कहना पड़ेगा कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्रकार के सृष्टि के बीज स्वयं भगवान हैं। स्वयं भगवान संपूर्ण सृष्टि के बीज हैं, और उन परमात्मा के अंदर से विलक्षण सृष्टि अपने आप पैदा होती है। यही मानना पड़ेगा, नहीं तो तर्क करते करते अंत नहीं होगा और किन्हीं भी प्रश्नों का उत्तर तय नहीं हो पाएगा। सृष्टि के प्रारंभ में अनंत अनंत जीवों को और अनंत अनंत वनस्पतियों को सबको भगवान अपने अंदर से प्रकट करते हैं प्रारंभ काल में। और पहली बार जब भगवान प्रकट कर देते हैं, उसके बाद फिर बीज और वृक्ष, बीज वृक्ष, बीज वृक्ष का ये क्रम चलने लगता है। यही मान्यता है, यही समस्त दार्शनिकों ने स्वीकार किया है। तो भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने देखा चारों तरफ शून्य आकाश, कमल पर ब्रह्मा जी बैठे थे, नाभि से कमल प्रकट हुआ। अब देखो, ये सृष्टि का क्रम जो है, वेदों में जो वर्णन है उसी का यहां पर पुराण में निरूपण है। आज जो हम पढ़ते हैं, प्रारंभिक शिक्षा में हमें पढ़ाया जाता है कि ये सब सृष्टि प्रकृति के द्वारा हुई, प्रकृति में अपने आप हलचल होती है और प्रकृति में ये सारे कार्य होते रहते हैं। तो प्रकृति में अपने आप ये कार्य नहीं हो सकते। क्यों? कहते हैं देखो, सूर्य, चंद्रमा, पानी, वातावरण, आकाश, पृथ्वी, इसमें वो प्रक्रिया चलती रहती है। प्रक्रिया तो चलती है। गेहूं को खेत में डालो तो गेहूं में पानी मिला, सूर्य का प्रकाश मिला तो उसमें अंकुरण होगा, अंकुर बढ़ेगा, फिर पानी मिलेगा, वायु मिलेगी, सूर्य का प्रकाश मिलेगा, फिर उसमें फल लगेंगे। सब कुछ प्रकृति कर रही है। लेकिन विचार करना, गेहूं आपके घर में रखा हो और खेत भी हो, पानी भी हो, लेकिन अपने आप गेहूं में अंकुर तब तक नहीं पैदा होगा जब तक कोई हमारे आप जैसा चेतन व्यक्ति उस गेहूं को उठा करके खेत में ले जा करके मट्टी में दबाएगा नहीं, पानी डालेगा नहीं, तब तक गेहूं में अंकुरण नहीं करेगी प्रकृति। लेकिन जब तक उसमें चेतन तत्व का, हमारे आप जैसे चेतन तत्व का सहयोग नहीं होगा, तब तक उसमें अंकुरण नहीं होगा। उसी प्रकार प्रकृति में सब कुछ होता है, लेकिन इस प्रकृति में इस कार्य को संचालित करने के लिए परमात्मा जो परम चेतन तत्व है, जब तक वो हस्तक्षेप नहीं करता है तब तक प्रकृति में कोई कार्य नहीं होता। इसलिए सृष्टि के मूल में परमात्मा को हम स्वीकार करते हैं।
और ब्रह्मा जी के द्वारा ही ये विलक्षण सृष्टि उत्पन्न होती है। ब्रह्मा जी महाराज जब प्रकट हुए, और ये क्यों मानते हैं, बोले ये सब हमारा तर्क संगत सिद्धांत हो, कपोल कल्पित नहीं। आज कहते हैं ये सब मनुष्य कहां से पैदा भये, तो कहते हैं सबसे पहले एक कोशीय जंतु पैदा हुआ जिसको अमीबा कहते हैं, पढ़ते हैं, यही पढ़ाया जाता है। डार्विन का विकासवाद सिद्धांत यही हम पढ़ते हैं, बचपन में वही खुरापात दिमाग में भर दिया गया कि पहले एक अमीबा, एक कोशीय जंतु पैदा हुआ, फिर वो एक कोशीय जीव जब बढ़ा तो अनेक कोशीय हुआ, पानी में भागने की इच्छा हुई तो वो तैरने लगा, चलने की इच्छा हुई तो पैर निकल आए, उड़ने की इच्छा हुई तो पंख पैदा हो गए, और इस प्रकार धीरे धीरे विकास होते 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 84 लाख जोनियां बन गई। ये विकासवाद, उन मूर्खों से पूछा जाए कि तब से विकास जो चल रहा था वो आज विकास बंद क्यों हो गया, अब 84 लाख के बाद 1 करोड़ हो जाना चाहिए था और प्रजातियां पैदा हो जाती, ये विकास वहीं पर आकर के क्यों रुक गया, इतनी योनियां बनने के बाद वो विकास क्यों रुका, इसका कोई उत्तर नहीं। कारण क्या, बोले उड़ने की इच्छा हो गई उसमें तो उसके पंख पैदा हो गए। अरे उड़ने की इच्छा तो हमारे आपके अंदर भी लाखों वर्षों से है, लेकिन नहीं उड़ पा रहे हैं। विमान में बैठ करके भले उड़ लें, फ्लाइट में बैठ करके, लेकिन उड़ने की इच्छा होते हुए भी हमारे आपके अंदर पंख नहीं पैदा हुए। तो ये कल्पना ही तो है। डार्विन का वो सिद्धांत भी केवल काल्पनिक है, लेकिन उसको हम सत्य मानते हैं, और हमारे वेद पुराण जो कहते हैं इसको हम कल्पना कह करके इसको झुठलाने का प्रयास करते हैं। यही हिंदू सनातन धर्म के साथ हो रहा है। और विदेशी लोग कहते हैं हम जो कह रहे हैं सो सही, और हमारे देश के लोग अपनी इस विज्ञान को, अपनी इस संस्कृति को, इस सिद्धांत को भूलते जा रहे हैं। सच्ची बात यह है कि सब कुछ भगवान से उत्पन्न है। कहते हैं जितने बंदर थे वो सब आदमी बन गए, यही पढ़ाते हैं हम लोगों को। अब इससे बड़ी मूर्खता की पढ़ाई और क्या होगी कि हमारे पूर्वज बंदर थे, यही हम पढ़ने जाते हैं। पढ़ते हैं तो क्या पढ़ाते हैं, बोले हमारे पूर्वज बंदर थे, जंगल में रहते थे, जंगली थे, और वे बंदर विकसित हुए, उनकी पूंछ घिस गई और मूंछ निकल आई, वो सब आदमी हो गए, यही पढ़ा दिया। बोले उनकी पूंछ घिस गई, मूंछ निकल आई, आदमी हो गए। बोले पूंछ क्यों घिस गई, बोले पूंछ की जरूरत नहीं थी इसलिए पूंछ खत्म हो गई। यही ना बताया जाता है, आपने भी पढ़ा होगा। भाई पूंछ की आवश्यकता नहीं थी इसलिए पूंछ चली गई। जिस अंग की आवश्यकता नहीं होती वो समाप्त हो जाता। बोले सैकड़ों वर्ष से लोगों को कुत्ते की पूंछ की जरूरत नहीं है। कुत्ते की पूंछ विदेशी लोग काटते हैं, लेकिन अगला कुत्ता पैदा होता तो उसको पूंछ पैदा हो जाती। वो पूंछ क्यों नहीं गायब हुई? गाय के सींग की उनको जरूरत नहीं होती, गाय की सींग को दबा दे करके उसे समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन फिर अगला बच्चा पैदा होता तो उसको सींग पैदा ही होती। क्यों होती? अगर आवश्यकता न होने पर वो अंग समाप्त हो जाते। तो हम तो कहते हैं हमारे आपके शरीर में जो कान के चमड़े बाहर निकले हैं इनकी कोई आवश्यकता नहीं, इनका क्या उपयोग है? कोई उपयोग नहीं। आप कहोगे चश्मा लगाने का उपयोग होता है, लेकिन ये कलयुग में होता, पहले तो नहीं होता। तो ये चमड़ा जो बाहर निकला इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको काट भी दिया जाए फिर भी कान से हम सुनेंगे, तो इसका कोई उपयोग नहीं, फिर भी ये आज तक समाप्त नहीं हुआ। परमात्मा ने जो बनाया है, जो व्यवस्था दी है, तो परमात्मा की सृष्टि में ऐसी कल्पना नहीं है जैसी कल्पना फर्जी हम लोग सुनते हैं और पढ़ते हैं कि ये विकासवाद का सिद्धांत ही मूर्खतापूर्ण सिद्धांत। अगर जंगल के बंदर विकसित होकर के आदमी बन गए तो वो विकास बंद क्यों हो गया? आज भी जंगल में बंदर हैं, चिंपैंजी हैं, वो मनुष्य बन करके क्यों नहीं आते हैं? 2-4 आया करें, 10, 20, 50 वर्ष पर एक आध का विकास होता रहे, वो विकास रुक क्यों गया? प्रश्न इस बात का। इसलिए ये सब कल्पना ही है, लेकिन वही कल्पना हमारे दिमाग में बचपन में भर दी जाती है, फिर उसी के इर्द गिर्द हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और अपनी इस विलक्षण कल्पना को, जो कल्पना हमारे वेद व्यास और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने लिखा, जो सत्य है, उसको हम नहीं स्वीकार कर पाते। इसी प्रकार भाषा के विषय में भी कहते हैं लोग भाषा बाद में सीखे, कहते हैं ना कि भाषाओं का विकास हुआ। पहले भाषा नहीं थी, लोग जंगली थे, बोलते नहीं थे। तो प्रश्न यह है भाषा कहां से आई? तो भाषाविद, जो वर्तमान के भाषाविद हैं, वो लोग कहते हैं
कि लोगों ने आपस में तय किया और भाषा का विकास किया और तय किया कि इस वस्तु का ये नाम, इस वस्तु का ये नाम, और तब भाषा बनी, तब व्यवहार शुरू हुआ। तो प्रश्न तो ये खड़ा हो जाएगा कि जिन बुद्धिमान लोगों ने भाषा के शब्दों को तय किया कि इसको आम कहते हैं, इसको इमली कहते हैं, इसको पेड़ कहते हैं, इसको जमीन कहते हैं, इस बात को सामने वाले को उन्होंने किस भाषा में समझाया होगा? प्रश्न तो ये खड़ा हो जाएगा, किस भाषा में समझाया? जैसे आज हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं? किसी भाषा के माध्यम से भाषा सीखते हैं। दुनिया में कोई ऐसी भाषा नहीं है जो भाषा हम डायरेक्ट सीखते हैं। भाषा के माध्यम से हम नई भाषा सीखते हैं, और जो भाषा हम बचपन से बोलते हैं वो मातृभाषा होती, वो हम सुन करके बोलते हैं। वो भाषा पहले से रहती है, तब हम सुन करके उसे बोल पाते हैं और समझ पाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति कान से बहरा होता है वो गूंगा भी होता है, क्योंकि शब्द को सुनता नहीं, इसलिए बोल नहीं सकता। तो जब तक शब्द सुने नहीं जाएंगे तब तक उनका उच्चारण नहीं होता। और नए शब्दों का सृजन करना हो, नई भाषा के शब्दों को सीखना हो, तो एक भाषा पहले से जानना आवश्यक होता है। हम अंग्रेजी भी सीखते हैं तो पहले अपनी मातृभाषा के माध्यम से हम सीखते हैं। तो विश्व की वो कौन सी भाषा थी जिस भाषा में लोगों ने एक दूसरे को समझाया होगा? तब बोले तो इसका यही उत्तर देना पड़ेगा कि भाषा व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है। हम आप पैदा होते हैं तो अपने माँ बाप से जो सुनते हैं वही बोलते हैं और उन्हीं शब्दों में हम व्यवहार करते हैं। हमारे माँ बाप ने अपने माँ बाप से सीखा। इस प्रकार सबके माँ बाप कौन है? बोले भगवान हैं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, उन्हीं से समस्त भाषाएं प्रकट हुई, समस्त ज्ञान विज्ञान प्रकट हुआ। विकासवाद माने मूर्खतापूर्ण सिद्धांत। विकासवाद कहीं है नहीं, सब कुछ अनादि है हमारे यहाँ। षट्स्माकम अनादयः, अनादिकाल से भाषा भी है, अनादिकाल से व्यवहार भी है, अनादिकाल से सब कुछ चला आ रहा है, सब कुछ अनादि है। यही सिद्धांत है। और आप कहीं भी इस सिद्धांत को परख लें, अंत में जाकर के सब सिद्धांत को अनादि ही मानना पड़ेगा। भाषा भी अनादि है, हम भी अनादि हैं, परमात्मा भी अनादि है, सृष्टि भी अनादि है, जीव भी अनादि है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आज से हैं। ये शरीर भले हमको मिला हो 10-20 साल 50 साल पहले सबको, लेकिन आत्मा अनादि है, परमात्मा अनादि है। परमात्मा की ये सृष्टि अनादि है, भाषा अनादि है, ज्ञान अनादि है, सब कुछ अनादि है और सब कुछ अनंत है। ये सनातन धर्म है। बंधुओं, ब्रह्मा जी जब भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, शून्य आकाश था, कहीं कुछ नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा जिस कमल पर हम बैठे हैं इसका तो कोई आधार होगा, चलो देखते हैं। ब्रह्मा जी उस कमल की नाल को पकड़ करके उतरने लगे। वो कमल की जो डंठल थी उसी को पकड़ करके उतरने लगे। उतरते उतरते हजारों वर्ष बीत गए, पता ही नहीं चला वो कमल आया कहां से। अंत में ब्रह्मा जी लौट करके फिर गए और जाकर के अपने कमल के आसन पर बैठ गए। जाते कहां? चारों तरफ शून्य आकाश ही था। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। कोई बड़ा जहाज समुद्र में जा रहा हो, उस पे कोई पक्षी बैठ जाए और पक्षी को पता न चले और जहाज चला जाए समुद्र के बीच में। अब वो पक्षी उस जहाज से उड़ेगा तो जाएगा कहां? न कहीं कोई पेड़ है, न कोई बिल्डिंग, चारों तरफ पानी ही पानी है। अंत में लौट करके उसको फिर उसी जहाज पे आना पड़ेगा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, उसी प्रकार ब्रह्मा जी महाराज कमल नाल से उतरते उतरते थक गए। जब कहीं कोई आश्रय नहीं मिला तो ब्रह्मा जी आकर के फिर अपने कमलासन पर बैठ गए और सोचने लगे, मुझको किसने उत्पन्न किया? बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। अगर कार्य विद्यमान है तो उसके कारण की कल्पना की जाएगी और वो कल्पना सत्य होगी। अगर ये माइक मेरे सामने रखा है तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इसको बनाने वाला कोई आदमी था, ये अपने से नहीं बना, किसी ने बनाया तब बना। तो ये कार्य जो हमारे सामने है, इस कार्य के द्वारा इसके कारण की हम कल्पना करते हैं, कारण का अनुमान करते हैं और वह अनुमान प्रामाणिक है, उसे कोई काट नहीं सकता। भले उस व्यक्ति को हमने नहीं देखा है जिसने बनाया हो, लेकिन हम चैलेंज कर सकते हैं कि बनाने वाला कोई मनुष्य ही होगा और इसको कोई काट नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी ने भी अनुमान किया। अनुमान क्या होता है? बोले अनुमान का मतलब कारण न दिखाई पड़े
लेकिन कार्य दिखाई पड़े तो कार्य को देख करके उसके कारण का हम अनुमान करते हैं, यह अनुमान भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है। इसीलिए दर्शन शास्त्र में अनुमान को एक प्रमाण माना जाता है। कहते हैं न्याय शास्त्र में तो कहते हैं कि जैसे लंका में हनुमान उसी तरह न्याय में अनुमान। लंका में जैसे हनुमान के पराक्रम को कोई रोक नहीं सकता, उसी तरह न्याय दर्शन में अनुमान को कोई रोक नहीं सकता। अनुमान के बल पर ही परमात्मा की सिद्धि हो जाती है। क्यों बोले, ये जगत इतना बड़ा जो दिखाई पड़ रहा है ये कार्य है, इस कार्य को उत्पन्न करने वाला कोई कारण है और वो कारण भगवान है, सिद्ध है। एक वाक्य में भगवान की सिद्धि, ईश्वर की सिद्धि। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मुझे उत्पन्न करने वाला कोई कारण होगा। वो कारण कौन हो सकता? अब ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे, तब तक आकाश में ब्रह्मा जी को 2 अक्षर सुनाई पड़ा। 2 अक्षर कौन कौन सुनाई पड़े? स्पर्शेषु यत् षोडशमेक विंशम, स्पर्शेषु यत् षोडश एक विंशम। स्पर्श वर्णों में 16वां वर्ण और एक विंशम 21वां वर्ण। स्पर्श वर्ण कौन है? बोले क से लेकर म तक जो व्यंजन वर्ण है, क ख ग घ ङ च छ ज झ, यहाँ इस तरह से प फ ब भ म, यहां तक ये 25 वर्ण जो हैं, इन 25 वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। इन स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां, स्पर्शेषु यत् षोडश एक विंशम, इन स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां वर्ण ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा। 16वां क्या है? त, और 21वां क्या है? प। तो दोनों को मिला दें तो क्या बना? तप। एक शब्द बना तप। ये ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा। स्पर्शेषु यत् षोडश एक विंशम, और ब्रह्मा जी को उपदेश हो गया, आकाशवाणी में आकाश से ये शब्द सुनाई पड़ा। शब्द सदा आकाश में रहता है। आकाश का गुण शब्द है, शब्द गुणकम आकाशम। ये महर्षि गौतम ने हजारों वर्ष पहले कहा, और इसी विज्ञान पर रेडियो, मशीन ये सब पैदा हुए। इसीलिए आज भी रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी होता है। क्यों? क्योंकि वाणी शब्द सदा आकाश में ही रहती। इसीलिए हमारे यहाँ पहले से आकाशवाणी का वर्णन है। आकाशवाणी हुई, देवताओं को आकाशवाणी सुनाई पड़ी। जब आकाशवाणी की दुनिया के वैज्ञानिकों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि रेडियो क्या होता है, आकाशवाणी क्या होती है, तब हमारे वेदों में, पुराणों में लिखा है कि अमुक अमुक समय पर अमुक अमुक आकाशवाणी हुई, आकाश से शब्द सुनाई। क्योंकि शब्दों नित्यः, जितने शब्द हैं वो नित्य हैं और सदा आकाश में विद्यमान रहते हैं। शब्द कभी नष्ट नहीं होते, ये सिद्धांत है। और इन्हीं सिद्धांतों को लेकर के सारी मशीनें पैदा हुई दुनिया में जो लोगों ने बनाया। शब्द नित्य न होते तो बड़े बड़े गायक, रफी जैसे लोग कब गाए थे और उनका गाना आज भी आप सुनते हो? कहां से सुनते हो? वो तो उस दिन गाए थे, उनके मुंह से शब्द निकला और गया। लेकिन आज भी आप क्यों सुनते हैं? बोले वो शब्द नित्य हैं और आज भी वो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। उन शब्दों को इन मशीनों से खींच करके आपको सुना दिया जाए। शब्दों नित्य, शब्द नित्य। और शब्द रहते कहां? बोले आकाश में। आकाश का गुण है शब्द। तो आकाश से वो शब्द उच्चरित हुआ, तप। तप शब्द ब्रह्मा जी ने जब सुना तो निष्किंचनानाम नृपयद्धनम विदुहु। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, निष्कंचनानाम, निष्किंचनानाम माने जिनके जीवन में कुछ नहीं है, ऐसे व्यक्ति का धन क्या है? बोले तप। इसका मतलब बोले तुम्हारे जीवन में कुछ न हो तो तपस्या करो, तपस्या सबसे बड़ा धन है। तपस्या करनी चाहिए। इसीलिए ब्राह्मण सदा तपशील होता है। क्यों? बोले उसके जीवन में कुछ नहीं है, अकिंचन है, इसलिए तपस्या ही उसका परम धन है। ब्रह्मा जी ने तप प्रारंभ किया क्योंकि उन्हें 2 अक्षर सुनाई पड़ा, और 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी तप करते रहे। अपने कमलासन पर बैठकर भगवान का चिंतन करते रहे, तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान प्रकट हुए। भगवान ने प्रकट होकर के कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। तपो में हृदयम साक्षात आत्मा हम तपसो नघ। हे ब्रह्मा,
हे ब्रह्मन, तपस्या मेरी आत्मा है, ये भगवान कहते हैं। तपस्या मेरी आत्मा है और मेरा स्वरूप है। तपस्या से ही सब कुछ होता है। इसलिए हे ब्रह्मा, तुमने तप किया है, मैं तुम्हें ज्ञान देने आया हूं। और उसी समय भगवान ने ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान दे डाला। चारों वेदों का ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया और संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। वेद, चारों वेद अनादि और नित्य हैं। ब्रह्मा जी भी वेद की रचना नहीं करते। आज समझ लेना, लोग कहते हैं ब्रह्मा जी ने वेद बनाया, वेद व्यास जी ने वेद बनाया। बोले वेद किसी ने नहीं बनाया, ना ब्रह्मा ने बनाया, ना वेद व्यास ने बनाया। ब्रह्मा को भी वेदों का ज्ञान भगवान ने दिया। ये भागवत के प्रथम श्लोक में ही लिखा है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। जिन वेदों का दिव्य ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को सृष्टि के प्रारंभ में दिया, वो अनादि वेद, वेद भी अनादि है और नित्य है। वेद किसी की रचना नहीं और वेद ही समस्त धर्म का मूल है। तो वेदों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। और ये वेद क्या है? बोले वेद ही संपूर्ण सृष्टि की वो फाइल है। ब्रह्मा जी का जो प्रोजेक्ट है सृष्टि का, इसकी फाइल क्या है? बोले वेद है। वेद में जो जो लिखा है पहले से, अनादिकाल से, वही वही ब्रह्मा जी बनाते हैं। ब्रह्मा जी अपने मन से कुछ नहीं बनाते। क्यों? बोले मंत्र आया, यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथ्वीं चान्तरिक्षमथो स्वः। यथा पूर्वमकल्पयत्, पूर्व कल्प में सृष्टि जैसे थी ब्रह्मा जी वैसी ही सृष्टि बनाते हैं। सब कुछ वैसे ही बनता है। और फिर उसी समय भगवान ब्रह्मा जी को श्री भागवत जी का भी उपदेश करते हैं। 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत का उपदेश किया और भगवान ने कहा अब सृष्टि करो। भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि देखो, ये मैं तुम्हें जो भागवत तत्व का उपदेश कर रहा हूं, इस ज्ञान को प्राप्त करके तुम कभी विनष्ट नहीं हो। ये ज्ञान सदा तुम्हारी रक्षा करेगा। और भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यत करहिचित्। अनेक कल्प बीत जाएंगे लेकिन कभी तुम्हें मोह नहीं होगा। और ये दिव्य ज्ञान दे करके तब ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का भगवान ने आदेश दिया। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के पहले भगवान ने ज्ञान विज्ञान बताया और कहा कि इस ज्ञान विज्ञान को तुम समझोगे तो कभी भी मोह में तुम नहीं पड़ोगे। भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यत करहिचित्। कभी तुम्हें मोह नहीं हो। इसका मतलब कि सृष्टि करने के पहले ब्रह्मा जी ज्ञानार्जन कर लेते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को कहीं मोह नहीं होता। सच पूछो तो ये सारी सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा जब उत्पन्न होती है तो सब ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई है, तो ब्रह्मा जी को हर चीज में मोह हो जाना चाहिए। जैसे हमको हो जाता है, हम एक घर बनाते हैं, एक काम करते हैं, एक फैक्ट्री लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, घर परिवार बसाते हैं, उतने में ही हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी इतनी बड़ी सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा जी को कहीं किसी से मोह नहीं होता। क्यों? बोले उसके पहले उनके अंदर ज्ञान सृजित होता है। इसका यही मतलब है कि संसार में सृष्टि करो, आप संसार में सब कुछ बनाओ, सब कुछ करो, घर बनाओ, मकान बनाओ, फैक्ट्री चलाओ, दुनिया के सारे कारोबार करो, सब कुछ करो, घर परिवार बनाओ, लेकिन कहीं भी मोहग्रस्त न हो। ज्ञान पहले रख लो कि अपना कुछ नहीं। इसका मतलब कि जैसे नदी में कूदने के पहले क्या करना पड़ता है? बोले नदी में कूदने के पहले तैरना सीख लो। तैरना सीख लो फिर कूद जाओ नदी में, कोई बात नहीं, खूब आनंद से तैरो, इधर जाओ उधर जाओ, सब करो। और तैरना सीखा नहीं और कूद गए नदी में, परिणाम क्या होगा? बोले ढब्ब से डूब गए। ये संसार ही वो सागर है, इस सागर में कूदो, सागर का सब कुछ देखो करो, लेकिन उसके पहले तैरना सीख लो। ये तैरना क्या है? बोले यही ज्ञान। कहीं हमें मोह न हो। ब्रह्मा जी को भगवान ने सब कुछ ज्ञान बता दिया और तब कहा कि अब आप सृष्टि करो। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की।